दोस्तों अपने 90s की फिल्मों में बहुत बार देखे होंगे कि कैदी जेल से कैसे फरार होता है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो अमिताभ बच्चन के 90s की फिल्म जाके देखिए, जैसे शोले, तो आपको पता चल जाएगा कि जेल से कैदी कैसे फरार होते थे। वो तो बात था सिनेमा का, लेकिन असल जिंदगी में भी कई ऐसे केस है जहाँ पर कैदी पुलिस को चकमा दे के फरार हुआ है। और दोस्तों कभी आपने सुना है किसी कैदी को जेल से कोर्ट तक ट्रेन में ले जाया गया हो? सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना? ये केस भी ऐसा ही अजीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वकील आपके पास आज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड एक केस लेकर आया हूँ। इसका नाम है प्रवीण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। ये केस बहुत ही अजीब के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस केस में थोड़ा फिल्मी टच है। आपको केस के बारे में सुन के लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हो। तो पहले हम जान लेते हैं इस केस के मेन फैक्ट। तो दोस्तों इस केस के 4 मुख्य आरोपी थे, नादिम, नौसद, रवि और सुनीत। चारों आरोपियों को सेंट्रल जेल जयपुर से कोर्ट ऑफ सीजीएम भवानी लेके जा रहा था। सबसे अजीब बात है इस केस का, उन लोगों को ना पुलिस वैन ना पुलिस जीप से कोर्ट ऑफ सीजीएम भवानी लेके जा रहा था, बल्कि उन लोगों को ट्रेन से लेके जा रहा था। से ले जाना सबसे बड़ी लापरवाही थी। एक ऐसा जगह है जहाँ पर लाखों लोग जर्नी करता है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर गोलीबारी होता है तो कई यात्रियों की हानि भी हो सकता है। लोगों को जेल से सुबह 4:30 बजे स्टेशन लेके जा रहा था कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वो लोग जब ट्रेन में बोर्ड किया, जब ट्रेन स्टार्ट हो उसके बाद एक स्टेशन आता है, जिस स्टेशन का नाम है नंगल पठानी। और इसी नंगल पठानी में 4 लड़का ट्रेन में एंटर करता है, और एंटर करने के साथ ही पुलिस के ऊपर हमला शुरू करता है। पुलिस लोग अपने बचाव में बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसी लोगों में से एक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गोली मारता है, और उससे उसका कंडीशन बहुत ही खराब हो जाता है। और उस 4 लोगों का एक ही उद्देश्य था, जैसे तैसे करके उस चारों आरोपियों को फरार करना। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उस 4 व्यक्ति वहां से फरार हो गया। और इसी टाइम हेड कांस्टेबल की कंडीशन बहुत ही खराब हो गया और उसे जल्द से जल्द नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बाद में पुलिस बहुत कोशिश किया उन लोगों को ढूंढने के लिए। कई दिन ढूंढने के बाद उन लोगों को पता चला वो स्टेशन के करीब एक गाँव है। बाद में वो लोगों को जब पुलिस पकड़ता है तब पुलिस इस मैटर में बहुत ही संगीन तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बनता है क्योंकि पुलिस को लगता है एक थ्रेट है। एक थ्रेट सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट नहीं है, एक थ्रेट है स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि पुलिस के एक रेपुटेड हेड कांस्टेबल के ऊपर गोलीबारी हुआ था। जोरों शोरों से इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन सीजीएम कोर्ट भवानी को भेजता है। जोरों शोरों से किया गया, और जोरों शोरों करने के बाद उन लोगों के ऊपर सेक्शन 224, सेक्शन 225, सेक्शन 232, सेक्शन 353 मर्डर और सेक्शन 302 की चार्जेस भी लगाया जाता है। अभी सेक्शन 307 जो कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि हेड कांस्टेबल के ऊपर गोलीबारी हुआ था, और काफी चार्जेस लगाए गए उन्हें। और इसके अलावा सेक्शन 120B मतलब क्रिमिनल कंस्पिरेसी की भी चार्जेस लगाया कि उन 4 आरोपियों को बचाने के लिए। और 4 आरोपी पहले से कंस्पिरेसी करके उस मैटर में इन्वॉल्व हुआ था, और उन लोगों का एक ही उद्देश्य था, वो क्रिमिनल उद्देश्य था कि जैसे तैसे कर पुलिस के हाथ से फरार करना। इसके अलावा सेक्शन 25, सेक्शन 54 एंड 59 ऑफ आर्म्स एक्ट, क्योंकि वहाँ पर आर्म्स मतलब गोलीबारी हुआ था, इसके भी उनके खिलाफ चार्जेस लगे। सो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब सीजीएम के पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आता है तो केस में मजिस्ट्रेट ने चार्ज करते हुए क्वेश्चन किया कि आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 224, 225, 353, 307, 392 एंड सेक्शन 120B एज वेल एज सेक्शन 25, 54, 59 ऑफ आर्म्स एक्ट की चार्जेस लगाए हैं। क्या आप लोग इनोसेंट हो या गिल्टी हो? उस केस में उस आरोपियों ने अपने आप को इनोसेंट बताते हुए कहा कि उन लोगों के खिलाफ फॉल्सली इम्प्लीकेट करके उन लोगों के खिलाफ एक फॉल्स केस बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन चार्जेस होने के बाद जब चार्जशीट आता है, चार्जशीट आने के बाद सीजीएम कोर्ट से उन लोगों को एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पर उन लोगों का एविडेंस होता है। और एविडेंस में 23 विटनेस का यूज किया गया है। 23 लोग वो लोग हैं जो उस ट्रेन में मौजूद था जब उस आरोपियों को जेल से कोर्ट तक लाया जा रहा था। और उस 23 विटनेस में 23 विटनेस उस आरोपियों के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। और जजमेंट के टाइम एडिशनल सेशन जज ने सब कुछ समझने के बाद उन लोगों को लाइव इम्प्रिजनमेंट और सबको 5,000 रुपए का फाइन इम्पोज करने के ऑर्डर दिए।
और दोस्तों इस केस का असली पन्ना अभी भी खुलना बाकी है, क्योंकि जब वो 4 एक्यूज्ड मतलब जो 4 प्राइम एक्यूज थे जिसको बचाने के लिए 4 आदमी नंगल पटानी से एंटर किया था, उन लोगों के अपील को हाई कोर्ट ने एकदम रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो 4 लोग जो कंप्लेंट में उठा था उस कौन कौन है, उनके 4 आरोपी के नाम है अमरजीत, विनोद, सुनील और प्रवीण। हम जो केस के बारे में जान रहे हैं वही केस डील करता है प्रवीण, जो कि एक एपिलेंट है, जो अपील करता है। लानेट लॉयर ऋषि मल्होत्रा इस केस में प्रवीण के काउंसिल थे। उनके विरुद्ध श्रीमती बांसुरी स्वराज मैडम इस केस की प्रोसिक्यूशन में थी, और इसी अपील के स्टेज में ही इस केस का बहुत पन्ना धीरे धीरे खुलने लगा, जहां पर लानेट काउंसिल दावा करने लगा कि उनकी जो मौक्कल है वो एकदम निर्दोष है, क्योंकि कोई भी ऐसा विटनेस नहीं था और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास जो कि प्रूव करता है कि उन मौक्कल इस केस से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है उस ट्रेन में लगभग 6000 से भी ज़्यादा यात्री सफ़र कर रहे थे, और उनमें से पुलिस जानबूझकर उसके मौक्कल को वहाँ से स्कॉट किया था उन लोगों के केस को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए। लेकिन स्टेट मतलब श्रीमती बांसुरी स्वराज का भी यही मानना था कि वो प्रूव कर दिए, उसके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा एविडेंस है, कुछ ऐसा फैक्ट्स है जो उनके मौक्कल मतलब प्रवीण को इस केस से जुड़ा हुआ साबित कर देगा। इस केस में दोनों पार्टी के आर्गुमेंट के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे बात है, जहाँ पर कुछ विटनेस को फिर से कोर्ट में बुलाया गया, और कोर्ट में बुलाने के बाद कुछ विटनेस ने उन 4 लोग में मतलब उन 4 लोग में किसी आदमी को आइडेंटिफाई भी किया। दोनों पार्टी में आर्गुमेंट होने के बाद यहाँ पर एक बात सामने आया कि 4 में से एक आदमी के पास पिस्तौल था। उसके बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैलेट किया गया, जहाँ पर उसी विटनेस को फिर से बुलाया गया, जहाँ पर उसमें से एक आदमी अमरजीत को आइडेंटिफाई किया, और उस विटनेस का एक ही स्टेटमेंट था कि जो अमरजीत था वही हेड कांस्टेबल को गोली चलाया था। और इसी केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम एक विटनेस ने विनोद को भी आइडेंटिफाई किया, और उनका कहना था विनोद ही था जो पहले इस अटैक का स्टार्ट किया, क्योंकि विनोद पहले मिर्ची के पाउडर उन इंस्पेक्टर्स के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़का था। लेकिन सबसे अजीब बात है, जितनी बार क्रॉस एग्जामिन किया गया, जितनी बार विटनेस को बुलाया गया, कोई भी विटनेस ने प्रवीण को नहीं पहचाना। इसी केस ने कोर्ट ने प्रवीण को इनोसेंट कहते हुए रिहा कर दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन प्रवीण को एक्यूज नहीं साबित कर पाया था। क्योंकि जितना भी विटनेस आया, जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 3 लोगों का नाम उठ के आ रहा था। वो एक है सुनील, एक है विनोद और एक है अमरजीत। यहाँ पर कोई भी विटनेस प्रवीण के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। जब सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि क्यों इस केस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में आंका जाता है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल, मतलब 2 और 2 से ज्यादा पीपल के बीच एग्रीमेंट, और इसका पर्पस एकदम सिंपल है, दैट इज टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट। और जो भी क्रिमिनल एक्ट होता है उसका मेन जो पिलर है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से हुआ है जो भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है, इसलिए इस कॉन्स्पिरेसी के एक मेजर केस कहा भी जाता है। दोस्तों आशा करते हैं इसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी डाउट्स था, सब क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अनदर वीडियोस।